कोल्ड ड्रिंक्स हम सब बहुत शौक से पीते हैं, अपने बच्चों को भी कहीं डाइन आउट पे लेके जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे फूड और डाइन आउट्स। लेकिन इसके क्या क्या नुकसानात हैं और इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज वाटर। इट इज़ अ वाटर बेस्ड ड्रिंक और उस वाटर के साथ देयर इज एडेड कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है तो कार्बोनेटेड वाटर बनता है और बाइकार्बोनेट बनता है दैट एड्स टू फिजीनेस ऑफ द ड्रिंक और उसी की वजह से जो उसकी एफरवेसेंस है वो क्रिएट होती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एडेड शुगर्स होते हैं, एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसके अलावा उनमें कैफीन होती है, इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी उसमें माल्टोडेक्स्ट्रोज होता है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द स्पोर्ट ड्रिंक्स जो स्पोर्ट्समैन इस्तेमाल करते हैं। और माल्टोडेक्स्ट्रोज बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है विच इज़ अ चेन ऑफ ग्लूकोज। इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज और बेसिकली ये करता क्या है, ये कार्ब्स जो हैं उनको इंक्रीज करता है और जो स्वीटनेस है बेवरेज की उसको कम कर देता है। तो ये माल्टोडेक्स्ट्रोज का काम है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, उनमें एक तो सिट्रिक एसिड है, इसके अलावा इसमें टार्टरिक एसिड भी डालते हैं, फिर कोलाज में या कोक में फॉस्फोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो कैफीन डाली जाती है इनमें वो सिंगल डोज में तकरीबन 200 मिलीग्राम होती है, एक जो उसकी अप्रूव्ड डोज है विच इज सेफ फॉर द बॉडी। तो मोस्ट ऑफ द बेवरेजेस में एक सेफर डोज को ही ऐड किया जाता है और अगर इसको आप फॉर डेली रूटीन यूज़ करना चाहते हैं तो अप टू 400 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है वो यूज़फुल नहीं है, बल्कि हार्मफुल इफेक्ट्स उसके शुरू हो जाते हैं। कैफीन बेसिकली एक स्टिमुलेंट होती है, इट एड्स टू अलर्टनेस ऑफ द बॉडी और ये बेसिकली 63 प्लांट्स हैं जिससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। उनमें जो बहुत मशहूर हैं दैट इज़ कोका, टी प्लांट और कॉफ़ी प्लांट्स, लेकिन ज़्यादा मशहूर यही है और इन्हीं से हम इनको बेवरेजेस में इनको ऐड करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ऐसे इसमें सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोकते हैं और उन सब्सटेंसेस में एक जो है बहुत मशहूर एस्पार्टेम है, उसके अलावा इसमें सैकरियम है और ये दोनों जो हैं ये बहुत इंटेंस स्वीटनर्स भी हैं कि इनमें जो शुगर कंटेंट है वो आम चीनी से 100 गुना ज़्यादा है और लेकिन जो है ये आम चीनी से 100 गुना ज़्यादा है, लेकिन दे आर नॉट शुगर्स और ये शुगरी कंटेंट इनमें नहीं होता। इसके अलावा जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं जिनमें बेवरेजेस को सेव किया जाता है वो बेसिकली बनाई जाती हैं बीपीए से। बीपीए क्या है, दैट इज बिस्फेनॉल ए और जो बिस्फेनॉल है दिस इज कार्सिनोजेनिक और ये बहुत ही मशहूर सब्सटेंस है जो ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है फीमेल्स में और मेल्स में एंटी टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी करता है। इसका मतलब यह है कि फीमेल्स में अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी देखी गई है और जो मेल्स हैं उनमें डिक्रीज स्पर्म काउंट भी देखा गया है। तो मोस्टली जो बेवरेजेस हैं उनके जो कंटेनर्स हैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वो बीपीए की बनी हुई होती हैं। कुछ बहुत ही लिमिटेड सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी प्लास्टिक बॉटल्स पे लिखना शुरू कर दिया है कि ये बीपीए फ्री हैं, तो वो दे आर सेफर टू यूज़। बट बेसिकली ये जो बीपीए है जो कि प्लास्टिक बॉटल्स में पाया जाता है ये लीच इन करता है इनटू द बेवरेज और उसके साथ मिक्स होके एक ऐसा मिक्सचर बना देता है जो बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और ये बॉडी के जो हार्मोनल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है।